जैन समाज का सबसे विश्वसनीय ट्रैवल पार्टनर नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है 2026 का भव्य यूएसए, यूके एंड यूरोप टूर। अब विदेश की अद्भुत यात्रा कीजिए संपूर्ण जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कीजिए और हमारे साथ यूरोप के ऐतिहासिक और मनमोहक स्थलों का आनंद लीजिए। हाँ गुरुदेव, क्षमा चाहूंगा। और राजस्थान में ही थे। हमारा प्रश्न ये है, आज जब आप गुरुदेव यहाँ पर संस्कार कर रहे थे तो उस समय हमारे मन में, मेरे पर्सनल मन में और तमाम भारत के लोगों ने मुझसे ये बात कही। ये बात के लिए उन्होंने कहा कि तुम कहो, गुरुदेव सुदास सागर जी महाराज से कहो कि जैसा आज का दिन आपने बच्चों के संस्कार के लिए दिया है, ऐसा ही कोई सा दिन गुरुदेव आप मुनि दीक्षा, एलक दीक्षा, छुल्लक दीक्षा, आरिका दीक्षा देकर गुरुदेव आप इस मंच को और इस अतिशय क्षेत्र हम नहीं जानते थुवन जी या दर्शनोदय क्यों लिखा जाता है, लेकिन जब यहाँ पर दीक्षाएं हों तो यहाँ पर वह दृश्य उपस्थित होगा जो अतिशयकारी महसूस होगा, साबित करेगा। एक बात पूरा सदन तालियों का उद्घोष करे। मेरे साथ में जो है, मेरा पर्सनल निवेदन, हाथ उठाकर निवेदन करें गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव से निवेदन करें, गुरुदेव हमारी ये जिज्ञासा कब शांत होगी, कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये वह बात साधु के मुख से ही सुबह होती है। प्रश्नों की समीक्षा करना बहुत कठिन होता है। एक बार आचार्य श्री के मूक माटी लिखी तो ज्ञानपीठ वालों ने कहा कि संपादन कराएं, तो आचार्य ने कहा अच्छा मेरी वाणी का संपादन होगा। तो समीक्षा के लिए वो एक प्रसंग था, एक स्थितियाँ थी, पर्पस कोई नहीं था, संकेत कोई नहीं था। एक मैं कोई पर्पस और उद्देश्य को लेकर कभी प्रवचन नहीं करता। मेरा प्रवचन तो सहज भाव में बहता जाता है, जो आता है वो कह देता हूँ। जिसके पुण्य से कहा गया हो उसका पुण्य जाने और जिसके पाप से कहा गया हो उसका पाप जाने। इसलिए कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता। प्रवचनों में कभी पर्पस रखा भी नहीं जाता। प्रवचन में तो वह सत्य और यथार्थ को उद्घाटित किया जाता है जो यथार्थ होता है। इसलिए अब जो प्रश्न तुम लोगों के आ रहे हैं, ये प्रश्न में मेरे मुख से तो तुम कहलवा नहीं पाओगे। जब मैं अनियति बिहारी हूँ, हमारे आचार्य से भी कभी घोषणा नहीं करते थे और न कहते थे। जब अनियति प्रवचन होता है, अनति विहार होता है, तो जो कार्यक्रम की आप सोच रहे हो वो भी अनियत ही रहने दो। अब रही बात अलग है कि आचार्य से जब कार्य करते थे तो लोग एग्जस्ट पोल जरूर लगाते थे और वो अंदाज लगा करके तुम भी एग्जस्ट पोल लगाना शुरू कर दो और तुम्हें जो पता चल जाए तो तुम अपने हिसाब से घोषणा करो, तुम अपने हिसाब से निर्णय करो, तुम अपने हिसाब से अंदाज करो। मेरे यहाँ तो जो है वही पैटर्न चलता रहता है। जो जिस समय जब हो जाए उसी समय उसको मैं मानता हूँ। होना तो है ही, लेकिन वो कब कैसा होगा उस नियत धारा को बिहार तो होना ही होता है, लेकिन कब होगा वही तो अनियत है। होगा कि नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार तो आहार तो होना ही है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो अनियत है कहाँ, होना तो है ही। इसी प्रकार कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो नियत है, होते हैं, लेकिन कब कहाँ कैसे किस रूप में हो जाएंगे उसको अनियत रहने दो और तुम्हारे अनुमान भी तो चलने दो। तुम्हारे अनुमानों में कितनी ताकत है, क्योंकि हवाओं के उड़ कर के जो वाट्सएप चलते हैं
उसका एक बड़ा मीठा मीठा मजा आता है। जितनी ये बार सेवा चलती है ना, मुझे बड़ा उसमें मीठा मीठा मजा आता है? बहुत आनंद आता है। मीठे मीठे बाहर सब चलना शुरू हो जाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ शुरू हो गया कहाँ। क्योंकि कहीं तो इसलिए अब इन सब चीज़ों के ऊपर किस समय क्या स्थिति बनेगी वह तुम भी देख लेना, मैं भी देखूंगा। देखो क्या होता है। एग्जिट पोल अपन प्रारंभ कर देते हैं। इस भावना के साथ ईसा जी